के डैड को सुबह सुबह अपने स्टोर के बाहर झाड़ू लगाते हुए दिखाया जाता है। तभी एक पोस्टमैन बोरा के लिए फौरन से एक पार्सल लेकर आता है। बोरा घर पर नहीं थी तो वो पार्सल उसके डैड रिसीव कर लेते हैं। अब हम बोरा को देखते हैं जो कि एक स्टूडियो में शैम्पू के एड्स के लिए वॉइस ओवर कर रही थी। उसकी आवाज बहुत अच्छी थी जिसे बाकी के लोग भी बहुत पसंद किया करते थे। तभी उसे उसके डैड का कॉल आता है। डैड बहुत ही गुस्से में चिल्लाते हुए उससे पूछते हैं कि ये जो सब कौन है जिसने तुम्हें कुछ फोटो और एक एडल्ट फिल्म की डीवीडी भेजी है। बोरा कहती है ये आप क्या बात कर रहे हो डैड, मैं ऐसी वैसी फिल्में नहीं देखती। बोरा फोन काट देती है और तभी उसके डैड उसे उस डीवीडी और पार्सल की फोटो भेजते हैं जिसे देखने के बाद बोरा बहुत खुश हो जाती है। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है पास्ट के साल 1999 में, जहाँ बोरा अपनी बेस्ट फ्रेंड इयोन से मिलने के लिए उसके घर जाती है। इयोन को अपने हार्ट की सर्जरी के लिए न्यूयॉर्क जाना था, लेकिन वो बोरा से कहती है कि अब मैं न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहती क्योंकि यहाँ मुझे एक लड़का पसंद आ गया है, इसीलिए अब मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। जिसके बाद हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ इयोन अपने मॉम के शॉप पर काम कर रही थी। तभी वहाँ पर एक लड़का यूनिफॉर्म खरीदने के लिए आता है। उसे देखते ही इयोन उसकी हेल्प करने के लिए आगे जाने लगती है तो वो गिर जाती है और उसकी उंगली पर चोट भी लग जाता है। जिसके बाद वो लड़का इयोन को उठाने लगता है तो वो उसके यूनिफॉर्म पर उसका नाम देख लेती है जो होता है ह्यूनजिन। अब कहानी उस जगह शिफ्ट होती है जहां इयोन बोरा को ये सब बता रही थी। इयोन बोरा को बताती है कि उसने हमारे स्कूल के ही यूनिफॉर्म खरीदी थी, इसका मतलब वो हमारे साथ ही पढ़ने वाला है। इयोन का ह्यूनजिन के लिए ऐसा ऑब्सेशन देखकर बोरा एक मेल क्रिएट करती है और उससे कहती है कि तुम अपने इलाज के लिए न्यूयॉर्क चली जाओ और मैं तुम्हें हर रोज मेल करके ह्यूनजिन के बारे में बताऊंगी। इयोन को उसका ये आइडिया काफी पसंद आता है, इसीलिए वो अपने सर्जरी के लिए न्यूयॉर्क चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद स्कूल ओपनिंग सेरेमनी का दिन आता है, लेकिन आज के दिन ही बोरा थोड़ा लेट हो गई थी। खैर वो भागते भागते किसी तरह से बस में चढ़ जाती है। फिर जब बस ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है तो बोरा सीधे ह्यूनजिन के ऊपर गिर जाती है, जिसके बाद ह्यूनजिन बोरा को बैठने के लिए अपनी सीट दे देता है। वहीं स्कूल पहुंचने के बाद बोरा को पता चलता है कि वहां पर बॉयज और गर्ल की क्लास अलग अलग है, मतलब कि अब वो ह्यूनजिन के साथ एक क्लास में नहीं बैठ पाएगी। लेकिन फिर भी वो ह्यूनजिन से जुड़ी छोटी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इयोन को भेज रही थी, जैसे कि उसकी हाइट, उसका फेवरेट फूड और फलाने ढिमकाने। और तो और उसे ये भी पता चल जाता है कि ह्यूनजिन की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो अब तक सिंगल है और वो अपना सारा टाइम अपने बेस्ट फ्रेंड वून के साथ बिताता है। अगले दिन बोरा अपने क्लास में बैठकर ह्यूनजिन को फुटबॉल खेलते हुए देख रही थी। तभी ह्यूनजिन घायल हो जाता है तो उसका दोस्त वून उसे अपने साथ मेडिकल रूम में ले जाने लगता है। ये देखकर बोरा भी पेट दर्द का बहाना बनाकर मेडिकल रूम में चली जाती है और ठीक उसके बगल वाले बेड पर लेट जाती है। तभी ह्यूनजिन और वून के कन्वर्सेशन से बोरा को पता चलता है कि वो दोनों एक ब्रॉडकास्टिंग क्लब को ज्वाइन करने वाले हैं, इसीलिए बोरा भी उसी क्लब को ज्वाइन करने का डिसाइड करती है। अगले दिन जब ब्रॉडकास्टिंग क्लब के लिए स्टूडेंट चूज किए जा रहे थे तो वहाँ ह्यूनजिन अपना नाम कैंसिल करवा देता है, जिसे देखकर बोरा भी शॉक हो जाती है क्योंकि उसने बस ह्यूनजिन के ऊपर नजर रखने के लिए ही उस क्लब को ज्वाइन किया था। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और वून के साथ टाइम स्पेंड करने का डिसाइड करती है क्योंकि बस वही था जो उसे ह्यूनजिन के बारे में बता सकता था। लेकिन वून उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट डे बोरा देखती है कि ह्यूनजिन के पास एक पेजर है। दरअसल ह्यूनजिन के पेजर पर किसी का मैसेज आया था, इसीलिए वो फोन में उसे सुनने गया था। जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि पुराने समय में पेजर एक ऐसी वायरलेस डिवाइस होती थी जिससे उन्हें किसी का वॉइस मैसेज मिल पाता था, लेकिन उस मैसेज को सुनने और मैसेज का रिप्लाई देने के लिए पेजर को टेलीफोन के साथ कनेक्ट करना पड़ता था। ह्यूनजिन जब टेलीफोन पर अपना पेजर नंबर देता है तो बोरा पीछे से छुपकर उसके पेजर नंबर को देखने लगती है, लेकिन वो उसका पूरा नंबर नहीं देख पाती। इसीलिए शाम को वो फोन बुक लेकर एक फोन बूथ में जाती है और
और हायून जिन के नंबर के बाद लगने वाले सभी नंबर को बारी बारी ट्राई करती है और फाइनली जब उसका कॉल हायून जिन के पास लग जाता है तो वो उससे अननोन बनकर बात करने लगती है, लेकिन हायून जिन उसकी आवाज पहचान लेता है, इसीलिए वो घबरा कर फोन काट देती है। नेक्स्ट डे वून बोरा से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि कल फोन पर हायून जिन नहीं बल्कि मैं था, वो मेरा नंबर था। बोरा वून के ऊपर गुस्सा करने लगती है, जिसके बाद वून उससे कहता है कि मैं तुम्हें हायून जिन का पेजर नंबर दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपने डैड के दुकान से एक एडल्ट मूवी की डीवीडी चुरा कर मुझे लाकर देना होगा। अगले दिन ही बोरा डीवीडी लेकर स्कूल आ जाती है, लेकिन आज ही स्कूल के टीचर सभी बच्चों के बैग चेक कर रहे थे, जहाँ उन्हें बोरा के पास से वो डीवीडी मिल जाता है। जिसके बाद टीचर बोरा को उन डीवीडी के साथ क्लास से बाहर निकाल कर पनिश करते हैं। फिर जब वून वहाँ से गुजरने लगता है तो उसकी नजर बोरा के पास डीवीडी पर पड़ती है। वून उस डीवीडी को लेता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन शाम को वून हायून जिन के साथ उसके दुकान पर जाता है और हायून जिन से कहता है कि अगर तुम इसे अपना पेजर नंबर दोगे तो ये तुम्हें मूवी की डीवीडी डिस्काउंट में दे देगी। जिसके बाद हायून जिन अपना पेजर नंबर बोरा को दे देता है और बदले में बोरा उससे डीवीडी देती है। बोरा उस नंबर को अपनी दोस्त योन को दे देती है, जिसके बाद योन हायून जिन को वॉइस मैसेज और गाने सेंड करने लगती है। नेक्स्ट डे बोरा के स्कूल के सभी बच्चे फाइटर जेट को आसमान में स्टंट करते हुए देखते हैं। वून भी ये सब देख रहा था और ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। इन सब के बीच बोरा वून से हायून जिन से जुड़ी कुछ पर्सनल बातें भी पूछने लगती है और अपने डायरी में उसे नोट करती है। इसके बाद वून उसे अपना कैमरा देखने के लिए देता है, क्योंकि उसने ब्रॉडकास्टिंग क्लब ज्वाइन किया था। वून उसे अपने कैमरे से फाइटर जेट देखने को कहता है, लेकिन वो हायून जिन को देखने लगती है। फिर शाम को जब हायून जिन घर जा रहा था तो कुछ बदमाश लड़के उसे मारने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हायून जिन ने ही उसकी गर्लफ्रेंड को उसके खिलाफ भड़काया था। वो लड़के हायून जिन को बोतल से मारने वाले थे, लेकिन इससे पहले बोरा एक किक मार कर उस बोतल को फोड़ देती है और फिर हायून जिन और वून उसे अपने साथ लेकर भाग जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई में बोरा के पैरों में चोट लग गई थी, इसीलिए वो अपने डैड के साथ हॉस्पिटल जाती है। फिर जब नेक्स्ट डे बोरा स्कूल जाती है तो हायून जिन बैग लेकर बोरा के पास आता है और उसे अपने साथ घूमने जाने को कहता है। बोरा उसके साथ चली जाती है। वो उसे अपने साथ पहाड़ी पर घूमने ले जाता है, जहाँ हायून जिन उसे कल उन बदमाश लड़कों से जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और फिर उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, जिस पर बोरा उसे कुछ नहीं कहती। यहाँ पर दोनों के लिए सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाता है, इसीलिए वो दोनों वहाँ से जब लौटने लगते हैं तो हायून जिन की बाइक खराब हो जाती है, जिस वजह से उन्हें वहाँ से निकलने के लिए एक मिनी ट्रक से लिफ्ट लेना पड़ता है। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जहां वोन पार्ट टाइम वेटर का काम करता था। लेकिन वोन जब बोरा को हायून जिन के साथ देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। फिर जब वो दोनों खाना खा रहे थे तब हायून जिन एकदम से बोरा को डेट के लिए पूछ लेता है। डेट का नाम सुनते ही बोरा बहुत घबरा जाती है और उसके सामने खुद की